सर ज़मीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आरिफ कुरैशी और आप देख रहे हैं जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल। तो आइए दोस्तों, अभी तक हमारे जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बेहतर आजमूदार नुस्खा बताने वाला हूं और वो नुस्खा ये है कि एक हमारे दोस्त हैं, उनके पिताजी बहुत बड़े हकीम थे, बहुत बड़े हकीम थे। और वो हमारे दोस्त जो हमारे यूट्यूब के फॉलोअर्स भी हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि डॉक्टर साहब, मैं आपको समय समय पर कुछ नुस्खे बताता जाऊंगा जो हमारे पिताजी के मुजर्रब नुस्खे हैं। यही नुस्खे आप अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाइएगा और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करवाइएगा। तो दोस्तों, मैं आज उन्हीं का नुस्खा आपको पेश कर रहा हूं और ये नुस्खा आपको फ़ायदा करेगा और फ़ायदा करे तो जिन्होंने मुझे ये नुस्खा दिया है उनके लिए दुआएं ज़रूर करिएगा। उनका मानना है कि आपका एक बड़ा यूट्यूबर हैं, आप एक बड़ा यूट्यूब चैनल है जिससे आपकी बताई हुई दवा बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगी और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपका अगर गुर्दा किसी भी व्यक्ति को सिकुड़ा हुआ है, क्रेटिनाइन बढ़ गया है, डायलिसिस पे पेशेंट चला गया है, पेशाब उतर नहीं रहा है, ऐसी कंडीशन में आप लिखना शुरू कर दें। जो उन्होंने बताया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन उनके वालिद साहब बहुत ही बड़े हकीम थे और यही वो उपयोग करते थे। उन्होंने कहा कि कम से कम मैं आपको 200 नुस्खे ऐसे प्रोवाइड करवाऊँगा जो अपने आप यूट्यूब चैनल पर डालिएगा। तो इसलिए दोस्तों, जो हकीम लोग हैं वो भी इसको नोट कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। और उन्होंने कहा है कि ये नुस्खा बताने के बाद उनसे कह देना कि जो भी लागत लगे, लागत के आप पैसे ले सकते हैं, लेकिन आप उससे अपना ज़्यादा पैसा उससे कमा नहीं सकते, बस उनका ये कहना। और मैं भी यही कहता हूँ कि याद रखना, कफन में जेब नहीं होती और कब्र में ATM कार्ड नहीं चलता। ये तो आपका गया था फ्री का वक्त, अब नुस्खा की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले जिनके डायलिसिस हो रहा है, जिनकी किडनियां कमज़ोर हैं, गुर्दे काम नहीं कर रहे हैं, गुर्दे सिकुड़कर छोटे हो गए हैं या कि किडनी में सूजन हो गई है, पेशाब बूंद बूंद करके उतर रहा है, पेशाब धार लगा करके नहीं उतर रहा है, पेशाब यानी किडनी में क्रेटिनाइन भरा पड़ा हुआ है, ऐसे रोगियों के लिए आप बेहतरीन आजमूदार नुस्खा जो मुझे उन्होंने बताया, उन्होंने कहा है कि मेरे वाले साहब बहुत सालों साल इसका उपयोग किया है और उनकी सारी डायरियाँ रखी हुई हैं। मैं डॉक्टर साहब एक एक नुस्खा आप रिलीज़ करते जाएंगे, मैं आपको एक एक नुस्खा बताता जाऊंगा। तो मैं आपको उनके नुस्खे बताने वाला हूँ, तकरीबन 200 नुस्खे। अब आपको चैनल सब्सक्राइब करने लेना है और सारे नुस्खे मैं आपको उनके बताने वाला हूँ। दोस्तों, तो सबसे पहला यह है कि आपको गोखरू लेना है, बेहतरीन हरा किस्म का, एकदम सब्ज रंग का। जो उन्होंने बताया सेम टू सेम मैं वही बताऊँगा। आपको गोखरू लेना है 200 ग्राम और आपको पुनर्नवा 200 ग्राम, पुनर्नवा की जड़ 200 ग्राम, आप खीरा का बीज 200 ग्राम, तरबूज के बीज 200 ग्राम, खरबूजा के बीज 200 ग्राम, यानी कि बीज के अंदर की जो मींगी होती है वो 200 ग्राम। और दोस्तों, ये सारी चीज़ें 200 ग्राम ले लेनी है। लेने के बाद आपको क्या करना है कि सारी चीज़ों को कूट लेना है, अच्छे से आपको कूटना है। कूटने के बाद अलग रख दें। अलग रखने के बाद उन्होंने ये बताया है कि जो तरबूज होता है ना, तरबूज, उसका ऊपर का हरा वाला छिलका निकाल करके वो आपको आधा किलो ले लेना है। सूखने पर आधा किलो हो दोस्तों। आधा किलो लेने के बाद उसको भी उसमें मिला देना है। मिलाने के बाद अब आपको क्या करना है कि उसकी 2 चम्मच की खुराक 250 ग्राम पानी में आप लेना है। 250 ग्राम पानी में 2 चम्मच वो दवा को डाल दें। डालने के बाद उस 2 चम्मच दवा को डालने के बाद जब 250 ग्राम पानी 100 ग्राम बचे, उसको हल्का हल्का गुनगुना पानी पिला देना है। और याद रखना, गोश्त, उन्होंने बताया कि गोश्त, मीट, मछली, ये किसी भी किस्म का कोई भी गोश्त नहीं खाएंगे, चाहे वो मुर्गा हो चाहे बकरा हो, ये सारे गोश्त आपको पूरी तरीके से बंद कर देना है। आप देखेंगे कि आपका किडनी कितनी जल्दी सर्वाइव होता है, कितनी जल्दी किडनी आपका काम करना शुरू करता है। ये हमारे उन दोस्तों का नुस्खा है जिन्होंने मुझे बताया और यही रिक्वेस्ट की है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ मैं भूल ही गया था, इसमें गाजर की बीज
गाजर के बीज भी आपको 200 ग्राम लेना है। नुस्खा पूरा हुआ दोस्तों। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि लोगों को फ़ायदा हो। बहुत सारा ख़तरनाक रोग होता है किडनी का, और ये किडनी के रोग में आदमी बेचारा बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो एलोपैथिक दवाइयाँ ले रहे हैं उनको बंद कर दें, आप उनको भी लें, इसको भी लें। जिसको भरोसा है तो ज़रूर लें दोस्तों। अगर शुरुआती दौर में है तो मसला बड़ी जल्दी हल हो जाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा पुराना हो गया तो थोड़ा तो वक्त लगेगा दोस्तों। तो मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, उन्हीं का नुस्खा लेकर के आपके समक्ष। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। खुदा हाफिज़।